हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद्यानाथ अकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ओके होंगे और पढ़ने वाले हैं। क्या आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 10। तो क्या प्रूफ करना है? रूट 3 इज इरेशनल है, ये प्रूफ करना है। तो देखो, जिन स्टूडेंट्स ने इससे लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है मेरा, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, उसके अंदर मैंने आपको क्लियर किया था कि रूट 2 जो आपका थ्योरम 1.3 दे रखा है, रूट 2 इज इरेशनल, ये आपको प्रूफ करना, वो वाला एक्सप्लेन किया था। अगर वो एक बार और देख लोगे तो ये वाला लेक्चर और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम सीधे एग्जाम्पल पे। प्रूव करना है आपको कि रूट 3 जो है वो क्या है आपके पास। एक रूट 3 जो है वो क्या है आपके पास, इरेशनल है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, इसका एक फॉर्म, एक तरीका है, पैटर्न, वो आपको फॉलो करना है। सिंपल। सबसे पहले लेट करो रूट 3 इज रैशनल। अब देखो, आपको पता है जो भी रैशनल नंबर होते हैं आपके पास वो किस फॉर्म में होते हैं? वो तो सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ, सॉरी, रूट 3 इक्वल्स टू ए बाय बी। आप कुछ भी ले सकते हो, पी अपॉन क्यू, और कुछ भी, है ना। अब आपको पता है ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। क्या है ये? सर को प्राइम है। और को प्राइम नंबर क्या कौन से होते हैं? इट हैव नो कॉमन फैक्टर। क्या लिखा मैंने? नो कॉमन फैक्टर। ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन। केवल वन जो नंबर है, केवल वही कॉमन फैक्टर होता है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर, हो गया। अब देखो आगे क्या करना है। अब आपको क्या करना है, इसको यहां भेज देना है आपको एलएचएस की साइड में। ये हो जाएगा रूट 3 बी इक्वल्स टू ए। ओके, यहां तक क्लियर है आपके पास कंसेप्ट। इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर रहा हूं। अब आपको कुछ नहीं करना। इक्वेशन 1 में क्या करना है आपको? स्क्वायर कर देना बोथ साइड। क्या करेंगे हम यहाँ पे? बोथ साइड स्क्वायरिंग। बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, अब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो रूट 3 बी का होल स्क्वायर किया आपने, और इस साइड भी स्क्वायर किया। रूट 3 बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये 3 बी स्क्वायर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा? ए स्क्वायर निकल जाएगा। यहां तक बताओ, कोई डाउट है क्या? इसको मैं क्या ले रहा हूँ? मेरी इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ। अब आपको बेसिक सा कंसेप्ट यूज करना है, जो मतलब आपको थोड़ा समझने का, थोड़ा फील होना चाहिए आपको ये चीज है। कैसे करेंगे? देखो, 3b स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड हो जाए? अब देखो, आपको b की वैल्यू तो पता नहीं है। हाँ सर, नहीं पता, लेकिन 3 तो पता है ना। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, बिकॉज ऑफ 3b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। क्या 3b स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा? हाँ सर, ये तो हो जाएगा। अब अगर कोई भी चीज अगर इसके इक्वल में लगा के लिख रखी है, इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू आ गई। मतलब b की ऐसी कोई भी वैल्यू होगी, a की ऐसी कोई भी वैल्यू होगी, उसमें ये वाला जो वैल्यू होगा ना, एलएचएस वाला साइड, ये आरएचएस के इक्वल आएगा। ये होता है इक्वल का मतलब। समझ गए? तो अगर 3b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 है, सो ए स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल बाय, ये पता होगा नहीं होगा? हाँ सर, होगा। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल। अब एक बात बताओ, अगर ए स्क्वायर पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो सिंगल ए की वैल्यू है वो भी तो 3 से डिवाइड होगी ना भाई। होगी नहीं होगी? कैसे प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो 3 का स्क्वायर 3 से डिवाइड जा रहा है, तो ओनली 3 भी तो 3 से डिवाइड होगा। ये डिवाइड तो तभी हो सकता है ना जब स्क्वायर को खोलेंगे अपन। स्क्वायर खुला होगा, स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, फिर 3 से डिवाइड हुआ होगा। ऐसे तो हुआ होगा कुछ। समझ में आ रहा है आपको? तो ये थोड़ा सा मतलब समझने वाले पॉइंट्स है जो आपको समझ में आने चाहिए। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ? देयर फोर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, आप अब 3b स्क्वायर के इक्वल्स में कौन है? ए। मुझे ए को लेट करना पड़ेगा। ए को मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अगली वाली स्लाइड पे लेके चलता हूँ मैं आपको, एक मिनट रुको। लेट अगेन ए इक्वल्स टू 3c मान लेता हूं मैं। क्या मान लेता हूँ? 3c। 3 तो इसलिए लिया क्योंकि 3 की फॉर्म चल रही है, सी कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो। अब मैं यहां पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। ये ए स्क्वायर हुआ, और ये 3c का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। इसको मैं नाम दे रहा हूं अपना, 2 तो हो गई मेरे पास, इसको 3 इक्वेशन नाम दे देता हूँ। अब देखो, थर्ड इक्वेशन देखो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। और ये देखो, ये भी 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। भाई यहाँ भी ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए।
या फिर ऐसा समझ लो ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर है ना, इसको मैं पुट कर देता हूँ किसमें, इस ए की जगह, ऐसे कर दे, कैसे भी समझ लो। तो पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, पुट करो भाई। ये ए की वैल्यू 3b स्क्वायर, ये पुट करो यहाँ पे, 9c स्क्वायर, ये 3 से 9 जाएगा 3 टाइम, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर आया, हाँ सर आ तो गया। यहाँ भी वही चीज, cos ऑफ 3c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो बी स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, होगा नहीं होगा भाई, अगर 3c स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ओनली बी स्क्वायर भी तो डिविजिबल होगा 3 से, आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया अगर पूरा बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ओनली बी भी तो डिविजिबल होना चाहिए। समझ में आया कुछ आपको, क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, देयर फोर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया, आंसर आ गया। अब इसके लास्ट की लाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हेयर वी नोट ए एंड बी हैव 3 एज देयर कॉमन फैक्टर, ऐसे तो हुआ है यहाँ पे भाई, बी के अंदर भी 3 से डिविजिबल हो रहा है, ए के अंदर भी 3 से डिविजिबल, तो उन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर आ गया, बट एक सेकेंड, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन our assumption, what this contradiction, our assumption ही लिख लो, that A and B have no common फैक्टर। भाई ये तो गलत हो गया, हमने तो क्या माना था, ए और बी में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ तो 3 कॉमन फैक्टर निकल गया। सो आर assumption is wrong, hence √3 is irrational। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल लैंग्वेज चलेगी लाइन टू लाइन, आपने जो जो इसमें किया है वही √5 के लिए करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छे से आपके मतलब क्वेश्चंस बन जाएंगे इनसे, मतलब बहुत आसान है, मतलब वैसे भी सिलेबस रिड्यूस हो गया तो कुछ बचा ही नहीं है फर्स्ट चैप्टर में, 2 ही एक्सरसाइज है, पहले तो आपके 4 एक्सरसाइजेस थे, तो बाकी सब तो वैसे भी कट हो गया, तो इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन सारा हट गया, तो नॉर्मली सेक्शन है, इजी गोइंग रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।